अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 10 पर चर्चा कर रहे हैं और सदगुरुदेव प्रश्नोत्तर के साथ हम लोग को समझा रहे हैं यहाँ पर कि परमाणु जितने भी हैं 5 परमाणु हैं और 5 परमाणु होने से प्रत्येक परमाणु के एक एक ईश्वर हैं, इसलिए 5 ईश्वर हैं। तो मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुए, है ना, प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या ईश्वर सर्वदा 5 ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? इसी का उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ था, है ना। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं हम लोगों को। उसको फिर से यहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके इसको आगे करेंगे, है ना। तो प्रश्न उत्तर को फिर से पढ़ते हैं, अधूरा रह गया था उसको पूरा करेंगे। प्रश्न, क्या ईश्वर सर्वदा 5 ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? उत्तर, नहीं, ईश्वर सर्वदा 5 नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी हैं। अतः सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होता है। सब आकाश में मिलने लगते हैं, सब आकाश में लीन होने लगते हैं। सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है। यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो जिसके साथ आत्मभाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में सारे परमाणु महादेव के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। यहीं से हम लोग को चर्चा करना है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में सारे परमाणु महादेव के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। महाप्रलय के समय में जितने भी परमाणु हैं सब क्या हो जाते हैं, अपने परमाणुओं की जातीय परमाणु के मिलने की भाव से उनसे अलग हो जाते हैं और अलग होकर के आकाश तत्व में विलीन होने लगते हैं, है ना। आकाश तो है ही, है ना, और क्या है? आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी, है ना। अग्नि जल वायु और मिट्टी ये क्या करते हैं, ये अपने परमाणुओं को छोड़कर आकाश तत्व में विलीन होने लगते हैं, लीन होने लगते हैं। जल के परमाणु भी जल को छोड़ करके निकल जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे आप देखिए। पानी को जब गर्म किया जाता है, गुरुदेव दूसरे किताबों में सुंदर से समझाए हैं, वेदांत सिद्धांत को भी, है ना। क्या होगा? वाष्प में परिणत हो जाएगा। वाष्प जब चला जाएगा तो वहां से आगे खंडित होते हुए ईथेरन में आकाश तत्व में परिणत हो जाएगा, है ना। तो जितने भी तत्व हैं सबको खूब गर्म किया जाए, ठोस जितना भी ठोस रहे, लोहा ही क्यों न हो, वो तरल होगा। और तरल होकर के द्रव होकर के फिर गैस में परिणत हो जाएगा और गैस में और आगे निकलने पर वह सब चला जाता है, आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। गुरुदेव का कहना है सब आकाश से उत्पन्न हुए हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं, है ना। फिर आकाश किससे उत्पन्न हुआ है वह तो इसके अंत में बता दिए हैं, है ना। तो उसको वहीं पर पढ़ेंगे, है ना। आगे देखिए कितनी सुंदर तरीके से गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में सारे परमाणु महादेव के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। उस समय एक तत्व रहता है, एक ईश्वर रहता है और द्वैत को मिटाने वाला एक महादेव रहता है। प्रश्न क्या था? क्या ईश्वर सर्वदा 5 ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? नहीं, ईश्वर सर्वदा 5 नहीं रहते,
परंतु किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी है। यहीं पर इसका उत्तर दिया गया है ना। तो सिर्फ महादेव ही रहते हैं और अद्वैत वहां पर मिट जाता है ना, द्वैत समाप्त हो जाता है। वहां पांच क्या दूसरा कुछ नहीं रहता, सिर्फ एकमात्र महादेव रहते हैं जो आकाश तत्व जो उसी में विलीन हो जाता है। क्योंकि वो आकाश के मालिक हैं, आकाश के स्वामी है ना। इस समय का नाम महाप्रलय है, इसी को महाप्रलय कहा जाता है। इस महाप्रलय के कर्ता महादेव हैं। इस महाप्रलय को करने वाले हैं महादेव ही करते हैं, है ना। इसके अनंतर महादेव भी अपने आकाश तत्व के साथ अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं, और इसके अनंतर महादेव भी अपने आकाश तत्व के साथ अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं, है ना। उस समय केवल एक अक्षर और शुद्ध ब्रह्म रह जाता है। उसमें जो रहता है एक अक्षर रहता है। अब यहाँ पर लिखने वाले अक्षर नहीं है, या जो कभी नष्ट नहीं होता वह ब्रह्म है। अक्षर माने जो क्षर नहीं होता, जो नाश नहीं होता, वह ब्रह्म शुद्ध स्वरूप ब्रह्म रह जाता है। उस समय का एक बात चिंतन करिए। उस समय का एक बात आप चिंतन करिए, आंख बंद करके मान लीजिए। आप चिंतन कीजिए, गुरुदेव लिखे हैं, आंख बंद कर लीजिए और मान लीजिए आप मन के अंदर। हाँ, कल्पना कीजिए कि सारे संसार का प्रलय हो गया। आप कल्पना कीजिए कि सारे संसार का प्रलय हो गया। एक बार चित्त के वृत्तियों को संसार से हटा लीजिए, और एक बार चित्त की वृत्तियों को संसार से हटा ली। वृत्तियां कहाँ जाती हैं? संसार की ओर। वृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं तो संसार की ओर, है ना। योग में भोग नष्ट हो जाता है ना, भोग समाप्त हो जाता है, नष्ट नहीं होता, उसमें भोग नहीं करते हैं हम लोग। योग में शक्ति अर्जित होती है और भोग में शक्ति खर्च होती है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे कीजिए, एक बार आंख बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि संसार का प्रलय हो गया, और एक बार चित्त की सारी वृत्तियों को संसार से हटा लीजिए। और ओम ओम इस तरह से 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रणव करेंगे तो समय लगेगा। इस पद को उच्चारण करते हुए इसी प्रलय काल का ध्यान कीजिए। तो सीख लेना चाहिए प्रणव कैसे करना है, उस मंत्र को सीख करके आप तल्लीन हो जाइए, है ना। इसी में चित्त को एकाग्र कीजिए, इसी में चित्त को एकाग्र कीजिए। देखिए आप भी उसी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब एकाग्र हो जाएगा चित्त, एकाग्र होने से आप स्वयं उस ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। यही योग साधन है। तो यही योग साधन है। देवाधिदेव महादेव कौन है? सबके भीतर विराजमान है ना। सबके शरीर के भीतर जो अभी विराज रहे हैं वह देवाधिदेव महादेव हैं, है ना। और जब ये शरीर छूट जाएगा और ये परमाणु से सब अलग हो जाएंगे तो कहाँ विलीन होते हैं? आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। सब कुछ, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो हम लोग कह रहे हैं, ये सब आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। और आकाश तत्व में कौन है? स्वयं महादेव है। वो आकाश तत्व के मालिक हैं, आकाश तत्व के स्वामी है। उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। और ये महादेव भी उसके अनंतर कहाँ? ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं, है ना। आपको वहाँ जब जाना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा? ओम का जाप करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आंख बंद करके चिंतन ध्यान को अपने में तल्लीन करना है, संसार क्षेत्र से हटा देना है, सारी वृत्तियों को हटाकर, और संसार का प्रलय हो गया सोचकर स्वयं आपका ओम चिंतन करना पड़ेगा। अच्छा से विधि सीख करके और निरंतर आप ध्यान मग्न हो जाइए ना। उच्चारण करते हुए आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ स्वयं साक्षात महादेव स्थित रहते हैं, है ना। और वहीं से सृष्टि आरंभ होती है, जब इच्छा होती है, जब सृष्टि होती है, और जब प्रलय भी होता है तो उसी में लीन हो जाता है ना। यही वेदांत सिद्धांत है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इन्होंने इतना 36 किताब अध्ययन करने के लिए हम लोग के सामने रख दिए हैं।
आप जब जब भी पढ़ा कीजिए और योग साधन कीजिए। अष्टांग योग की व्याख्या तो किए हैं, सचित्र योग साधन पढ़िए। जितने किताबें हैं उनको पढ़िए, नित्य दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। इस सारे शरीर के मालिक हैं आप। और ये सारा शरीर किससे बना है? आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है। आप देवाधिदेव महादेव स्वयं साक्षात हैं, ईश्वर, है ना। प्रलय जब हो जाएगा, महाप्रलय, तो सब जब नष्ट होगा तो कहाँ जाएगा? एकमात्र ब्रह्म रूप होकर के चला जाता है, आकाश में विलीन हो जाता है। और आकाश में विलीन होता है क्यों? क्योंकि आकाश तत्व के मालिक जो हैं वो महादेव हैं। और महादेव इसके अनंतर अपने ब्रह्म रूप में लीन हो जाते हैं, है ना। अब बताइए, हाँ, वेद का यही सिद्धांत है ना। क्या कह रहा है वेदांत? आपको बता रहा है कि सब कुछ उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वह देव महादेव की शक्ति है ना। अब इस महादेव को जानना है अगर आपको, इनको पाना है अगर आपको, पाना क्या है? ध्यान मगन होना है। जब आप संसार में वृत्तियों के सारूप हैं, वृत्ति सारूप हैं, तो आप वृत्ति स्वरूप हैं, है ना। और जब आपको अपने आप से प्रेम है तो उन वृत्तियों को हटाकर प्रेममय होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में वह वही हो जाता है जो जिससे प्रेम करता है। बताइए, जब वह सभी परमाणु जब तलीन अपने में अपना आप को छोड़ देते हैं, जल के परमाणुओं को छोड़कर जा रहे हैं, है ना। बताइए, गैस बन करके, वाष्प बन करके जा रहे हैं, उससे भी आगे आकाश तत्व में विलीन हो रहे हैं। मिट्टी के परमाणु भी गल करके निकल करके, वायु से सब निकल करके, हाँ, अग्नि भी, सब कुछ जितना वायु तो वायु, ये सब जा रहे हैं, आकाश में विलीन हो रहे हैं। और वहाँ कहाँ कहे जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ महादेव हैं, वो आकाश के मालिक हैं, है ना। और उसमें सब विलीन हो रहे हैं। बाप रे, आप चिंतन कीजिए तो आप रोमांचित हो जाएंगे और मग्न हो जाएंगे, प्रणव करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निराप, अदभ्याम पृथ्वी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सदगुरुदेव नहीं आए होते तो इतने तत्व को हम लोग कभी भी नहीं समझते, क्योंकि समझाने वाले हम लोगों को ऐसे नहीं समझाते जैसे सदगुरुदेव किताब में लिख करके गए हैं, है ना। साधन ध्यान तपस्या कीजिए और आप स्वयं वही ब्रह्म है, आप स्वयं सृष्टि करता है, इसको अच्छा से समझा दिए हैं गुरुदेव, है ना। एक व्यष्टि आत्मा है और एक समष्टि आत्मा है। व्यष्टि भी अपार शक्ति का भंडार है और व्यष्टि से समष्टि है, और समष्टि भी अपार शक्ति का भंडार है ना। और सब शक्तियों का भंडार जो है वह देव महादेव आप स्वयं, है ना। तो जब महाप्रलय हो जाता है तब ऐसी स्थिति आती है, और फिर सृष्टि वहीं से भी होती है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इस तत्व को अच्छी तरह समझ गए हम लोग, है ना। बिना साधन किए, बिना योग साधन कीजिए, इसका आप अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। प्रणव तो नित्य ही करना पड़ेगा, है ना। अष्टांग योग का पालन करते हुए सुंदर से रहना है। और स्थूल जगत में जब आए हैं तो यहीं पर यह प्राप्त होता है, सूक्ष्म में नहीं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो यह अध्याय 10 जो है पूरा हो गया। कल फिर आगे चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय पर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।